सूरज का सातवां घोड़ा इसी सरजमी से अपनी पहली छटा बिखेरता है और फिर जीवन से भर जाता है यहाँ का कण कण। भारत के इसी उत्तर पूर्वी छोर को अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हम लड़ते हैं सीना तान के, जांबाज हम हिंदुस्तान के, मोहताज नहीं पहचान के, हम शेर हैं हिंदुस्तान के। हम आदि हैं बलिदान के, हम शेर हैं हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के। हम शेर हैं हिंदुस्तान के, हम शेर हैं हिंदुस्तान के। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल @सोनी दी गोल्ड -X4J में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जगह लेकर चलता हूं जो आपको अत्यधिक पसंद आएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस जगह से रूबरू होकर आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। एक ऐसी जगह जिसे हम देखकर आप मेरे साथ बोलेंगे कि हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां हमें जाना चाहिए, उसे देखना चाहिए और उससे रूबरू होना चाहिए। क्योंकि किसी वार मेमोरियल या शहीदों की भूमि पर ये मेरा पहला वीडियो है और मैंने इस वीडियो पर अपना 100% लगाया है। इसलिए आपसे मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, कृपया आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। क्योंकि आप वीडियो आधा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और न ही आपको मज़ा आएगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सीमा पर बसा छोटा सा कस्बा वलांग। ऊंची ऊंची चोटियां, लोहित नदी की घाटी और यहाँ खड़ा एक अदम्य स्मारक वलांग वार मेमोरियल, वीर शहीदों की भूमि वलांग। अदम्य साहस और अदम्य स्मारक का प्रतीक वार मेमोरियल। इसी वलांग और इसके आसपास की वादियों और घाटियों पर सन 1962 में भारत और चीन के विरुद्ध एक युद्ध ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया था। आज हम उसी धरती पर हैं जहां सैनिकों ने साहस की परिभाषा गढ़ी। अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में चीन सीमा से सटे वलांग की घाटियों में एक स्मारक खड़ा है। यह सिर्फ पत्थरों और नामों का ढांचा नहीं, बल्कि भारत माता के उन वीर सपूतों की अमर गाथा है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सरहदों की रक्षा की। यह है वार मेमोरियल। वलांग अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। एक छोटा सा ऐतिहासिक कस्बा है। यह भारत के पूर्वी क्षेत्र में आखिरी गांव में से एक है। यहाँ लोहित नदी बहती है जिसके दोनों किनारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। तवांग और बोमडीला की तरह यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। सड़कें उबड़ खाबड़, मौसम अप्रत्याशित और चारों ओर घने जंगल हैं। यही भौगोलिक स्थिति 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। 1962 में भारत और चीन के सीमा के बीच विवाद तेज हो गया था। चीन ने वन चाइना वन बॉर्डर की नीति के तहत अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताना शुरू किया। भारत के फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और सीमा पर छोटे छोटे पोस्ट बनाए। इसी दौरान चीन ने पूर्वी अरुणाचल के वलांग सेक्टर पर हमला बोला। भारतीय सेना के पास सीमित संसाधन, हथियार और ठंड से बचने के इंतजाम भी नहीं थे, जबकि चीन सेना संख्या में और हथियारों में दोनों में आगे थी। फिर भी हमारे सैनिकों ने मोर्चा संभाला। 21 अक्टूबर 1962 से लेकर 16 नवंबर 1962 तक वलांग में भीषण लड़ाई चली। भारतीय जवानों ने ट्राई जंक्शन, नामटी प्लांट और वलांग वैली के मोर्चों पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ठंड, बारिश और भूख प्यास के बावजूद हमारे वीर सैनिकों ने आखिरी दम तक डटे रहे।
कई पोस्ट हाथ से हाथ की लड़ाई तक पहुंची। आंकड़े बताते हैं कि लगभग हमारे 380 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन के लगभग 4000 सैनिक मारे गए थे। यहां अकेला मोर्चा था जहां भारतीय सेना ने चीन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था। यहां उन वीर शहीदों के नाम अंकित है जिन्होंने 1962 में अपने प्राण न्यौछावर किए। स्मारक में सफेद पत्थर पर उकेरी गई शिलाएं और भारतीय सेना का प्रतीक चिन्ह है। हर साल 16 नवंबर को यहाँ वलांग डे मनाया जाता है। भारतीय सेना और स्थानीय लोग मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। यही जगह न केवल सैनिकों की वीरता का प्रतीक है, बल्कि पूरे भारत के लिए यह एक प्रेरणा का स्थल है। इतिहास बताता है कि जब 1962 में वलांग की जंग लड़ी जा रही थी तो स्थानीय गांव के लोग भारतीय सैनिकों को चाय, खाना और लकड़ी पहुंचाते थे। उनके पास भी बहुत कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने सेना का साथ दिया। यहाँ हर पत्थर, हर नदी और हर जंगल उन वीरों की गवाही देता है। वलांग वार मेमोरियल हमें याद दिलाता है कि देश की सरहदें केवल सैनिकों की बहादुरी से ही सुरक्षित है। भले ही 1962 की जंग में हमें रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा हो या आगे बढ़ना हो, लेकिन वलांग की जंग ने चीन को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक आखिरी सांस तक लड़ना चाहते थे। आज जब हम स्मारक के सामने खड़े होते हैं तो यही संदेश मिलता है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। पूर्वी सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ी लड़ाई वलांग में ही और वलांग की घाटी में ही लड़ी गई थी। आप जो ये राइफल देख रहे हैं, इनकी वजन ना में 20 से 25 किलो से ऊपर है। इन्हीं राइफल के द्वारा तत्कालिक समय पे वीर शहीदों ने अपनी लड़ाई लड़ी थी। और अभी यहाँ सीएम साहब का एक दौरा होने के कारण से ये वार मेमोरियल को इतना आकर्षक रूप से सजाया गया है। और ये सामने जो काफिला जा रहा है, ये सीएम साहब का काफिला है जो आगे के लिए कहीं इनका कार्यक्रम, दौरा कार्यक्रम है। सामने वलांग में लोहित नदी बह रही है जो कितनी आकर्षक लग रही है, आप देख। वलांग 1962 में यहाँ आने के लिए कोई रास्ते नहीं थे। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और नदियों के किनारे से होकर तेजू से लगभग 15 से 16 दिन का समय वलांग आने में लगता था। दैट टाइम यहाँ पर उस तरह की हवाई पट्टियाँ भी नहीं थी कि पूरे योद्धाओं को हवाई जहाज के माध्यम से वलांग के आसपास या जहाँ जो वार क्षेत्र था उस आसपास उतारा जा सके। एक बार में हेक्टर के द्वारा 7 से 8 ही लोगों को यहाँ लाया जा सकता था और लाने में भी काफ़ी समय लगता था। इसलिए तेजू से जो हमारे देश के सेना जवान ऊपर आते थे वलांग के लिए, वो 15 से 16 दिन उनको पैदल चलकर आने में लगता था। और उस परिस्थिति में उतनी दूर से पैदल यहाँ आने के बाद भी वीर शहीदों ने अपनी लड़ाई लड़ी, अपना मोर्चा संभाल के रखा। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। सो आई एम प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स। मैं सैल्यूट करता हूँ उन शहीदों को, उन योद्धाओं को जिन्होंने ये वार मेमोरियल और ये वलांग हमारे देखने के लिए यहाँ रखा। यदि उस टाइम हमारे सैनिक इस अदम्य साहस का परिचय देकर युद्ध ना किए होते तो ये पूरा वार मेमोरियल, क्या बोले, ये वलांग ही पूरा हमारे हाथ से निकल गया होता। तीन 389 वीर शहीदों की स्मारक लिखे हुए हैं। जैसे देख सकते हैं आप, जगदेव सिंह, वार्याम दास, वलमा
बलवंत सिंह, रसल सिंह, डूलो राम, फ़कीर सिंह, इस टाइप के नाम बहुत सारे हैं। ये वो वीर शहीद हैं जो 1962 की लड़ाई में चाइना से युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी याद में ये मेमोरियल डेवलप किया गया है। सैल्यूट है इन वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर हमारे लिए वेलोंग को स्वतंत्र फ्री किया। आपको मैं वेलोंग जब 62 की लड़ाई हुई थी उसके पहले की वेलोंग की तस्वीर भी मैं हो सकता है बताऊं आपको। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये मेमोरियल की दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वेलोंग वार मेमोरियल है। और ये मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, बहू और मेरे समधन जी हमारे साथ आए हुए हैं वार मेमोरियल देखने के लिए। इस साइड में जो दिख रहे हैं ये मेरे समधी जी हैं। हम लोग साथ मिल के बहुत पुराना प्लान किए थे, एक साथ 1-1.5 हफ्ते के लिए कहीं घूमने जाए करके, बट नहीं जा पा रहे थे। एटलीस्ट लास्ट में एक प्रोग्राम बना जिसके तहत हम यहाँ तक आए और ये वार मेमोरियल और वेलोंग देखने का डिसाइड किया। ये जो पुरानी तस्वीर दिख रही है आपको, ये पुरानी वेलोंग की है। दैट टाइम वेलोंग इसी तरह की थी, ना कोई आने जाने का साधन, ना कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ तक पैदल आया करते थे। और यहाँ जो आपको ये जो देखिए, मैं अंदर ले चलता हूँ, आपको अंदर की भी तस्वीरें कुछ दिखाता हूँ। ये काफ़ी डेकोरेटेड किया गया, बनाया गया है। और ये देखिए मेमोरियल के अंदर की तस्वीर। यहाँ पर ये अखंड ज्योति की तरह अमर शहीदों की याद में इसे जलाया जा रहा है। ये इंडियन आर्मी के प्राउड फीलिंग है। देखिए इनकी ये सिर पे लगने वाली टोपी पे भी गोली के निशान है। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए होल है, ये गोली के निशान हैं जो टोपियों पर लगे हुए हैं। और ये कुछ वीर शहीदों के फोटोग्राफ्स हैं। That time they are died and free to India's वेलोंग। और उससे भी जो बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए जिस जगह पे हमारी युद्ध हुई थी उस जगह की मिट्टी को कलेक्ट करके इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। जैसे इलोंग, मेंचुला, तास्किंग, बांडीला, शेला और जसवंतगढ़ और उसी तरह तवांग, ये इस जगह पे 1962 के हिंदी चाइनीज़ युद्ध हुए थे, जिसकी मिट्टी को यहाँ पर रखा गया है और इसे सैल्यूट दी जा रही है। इसी तरह से आगे है ये थ्री जंक्शन, येलो पिंपल और लीडर्स, मैथुन ट्रैक, नामती लेंस, हाई प्लैनेट और मैडम लाइट। ये इस तरह से। और उस टाइम इस वेपन से युद्ध लड़ा गया था। मैंने प्रयास किया इसमें से एक वेपन उठाने का, तो एक वेपन की जो वज़न है, जो सबसे लास्ट में आपको जो दिख रही है, ये इस साइड, ये वेपन जो है ये लगभग 40 से 45 किलो के वज़न के होंगे। मेरे को उठाने में बहुत तकलीफ हुई। तो इस वेपन्स को लेकर यदि युद्ध लड़ा गया था तो सोच सकते हैं आप कैसा लड़ा गया था। और ये दैट टाइम ये यहाँ की तस्वीरें थी। ये देखिए, मैंने 1962 में इसी तरह से ये दिखता था वेलोंग। अभी काफ़ी डेवलप्ड हो गया है। चलिए आगे आपको और दिखा दें। और फ्रेंड्स, ये
फ्रेंड्स देखिए, दैट टाइम जब 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना का, उस टाइम ये सारे इक्विपमेंट यूज़ किए गए थे। और इन इक्विपमेंट के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ। देखिए ये हेलमेट, मोटर के बम, ऑयल बॉटल, वाटर बॉटल, मैस टिन, सोप केस, कुछ फायर किए गए फायर केसेस के जो राउंड्स हैं, और ये सारी चीज़ें और मैगजीन, ये सारा उस समय लड़ाई के टाइम पे यूज़ हुआ था, जब यहाँ पे 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। आपको ये जानकर ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इस युद्ध के दौरान भारत से केवल 401 लोग शहीद हुए थे, 401 सिपाही शहीद हुए थे, जबकि चाइना से 4000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। और चाइना इस एरिया को कैप्चर करने के मूड में था। सो ये देखिए, आप इस हेलमेट में गोलियों के निशान देख सकते हैं, ये वेपन्स हैं। और ये पानी पीने के वाटर बॉटल दैट टाइम यूज़ किया जाता था। ये तब की बात है जब हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे। तब हमारे देश में सैनिकों को पहनने के लिए अच्छे से जूते नहीं मिलते थे, माने पैर में जूतों का भी अभाव रहता था, वेपन्स तो दूर की बात है। और उस परिस्थिति में यदि हमारे देश के वीर शहीदों ने लड़ाई लड़कर जो विजय प्राप्त किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको मैं कुछ वीर शहीदों के फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दैट टाइम के वीर शहीद हैं, जिनकी याद में ये मेमोरियल को डेवलप किया गया था। मेरी फैमिली और मेरे समधी जी साथ में हैं, इनके साथ हम आज घूमने निकले हैं और हम लोग सब एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। यूनाइटेड 4 दिसंबर 2020 ये बनी हुई तब की है। 6 बटालियन और बैटल ऑफ बेलाम। और ये वीर गाथा है। सकते हैं, वही उनके लिए बहुत कुछ है। सही वीर शहीदों को और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप उन्हें याद कीजिए और अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कीजिए। इन्होंने हमारे लिए जो फाइट की थी, जो युद्ध लड़ा था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। ये वेलांग, यदि ये उस टाइम अगर ये युद्ध हार जाते हैं तो ये मान के चलिए कि ये वेलांग और अरुणाचल का इलाका हमारी अपेक्षा हमारे साथ होने के बजाय ये चाइना के हाथ में चला जाता है। सो इन वीर शहीदों को नमन है, बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सब व्यूअर्स की तरफ से भी मैं इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये मेरा इस टाइप के जगह पे बनाई गई पहली ब्लॉगेज हैं जो आप देखेंगे। मैंने स्पेशल ये जगह जो है ब्लॉग बनाने के लिए परमिटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लॉग बनाया। और ये वार मेमोरियल का मैंने सिंपल एक ब्लॉग बनाया है, ये देखिए। और ये ब्लॉग मैं अपने उन वीर एक को याद करते हुए उनकी श्रद्धांजलि में बना रहा हूँ। मैं उन्हें और कुछ तो नहीं दे सकता, बट इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से एक श्रद्धांजलि अर्पित उन्हें करता हूँ। मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से मैं इन वीर जवानों को, शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इन्हीं को नहीं, दैट टाइम जो भी युद्ध में सैनिक लड़े थे और सुरक्षित अपने घर तक, अपने परिवार तक पहुँचे थे,
मैं उन्हें भी नमन करता हूँ और उनकी भी याद में ये एपिसोड आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए, दुश्मनों की गोली से अपनी सीना छलनी करते रहे और आखिरी सांस तक वे दुश्मनों से लड़ते रहे। दास्तां तेरी अस्मत की, तेरी आन की, तेरी शान की, तेरी बान की थी। बात इतनी ही नहीं तेरे मगर मान की थी, जो हौसले बहादुरी जंग पे ना रुकी, क्योंकि जंग तेरे हौसले की नहीं पूरे हिंदुस्तान की थी, पूरे हिंदुस्तान की थी। इस सरजमी पर गिरा लहू जिसका मुझे अभिमान है, सीने में लगा तमगा मेरी पहचान है। शरीर में लगा खून का हर कतरा दुश्मनों के समर्पण की कहानी है। और वो जमीन पर बिछी दुश्मनों की लाशें जिसके पराक्रम की पराकाष्ठा, कफन जिसकी सफेदी औरों सा और बिगुल बसता है सिर्फ जिसकी शहादत पर वो एक सिपाही है, हिंद का सिपाही, और जिसकी पहचान है उसका मुल्क, उसका वतन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, सरजमी ए हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, ये अमर शहीदों के स्टेचू हमें याद दिलाता है कि 1962 की लड़ाई में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी और इसी वलांग के लिए शहीद हुए थे। इनकी अमर गाथा इसी वलांग क्षेत्र में दिखती है। यहाँ पर अनेक स्थानों पर इन्होंने अपना मोर्चा संभाला था और चीनी सेना को हमसे काफ़ी दूर भगाया था। पलटकर आते वक्त इन चीनी सेना ने हेलमेट टॉप पर अपना डेरा जमाया था। काफ़ी समय बाद जब लोग वहाँ गश्ती के लिए गए तो पता चला कि चीनी सेना वहाँ तैनात है, जिनसे बाद में हेलमेट टॉप पर भी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसकी शहादत वहाँ दिखती है। वेलांग के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने जा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इनके साथ ये वीडियो बना लिया। नाम बताओ बेटा, नाम क्या है? और कौन सा क्लास पढ़ते हो? 6। और आप? 5। बट ये 5 वाला बड़ा दिख रहा है, 6 वाला छोटा दिख रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, वेलांग के बच्चे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। चलो बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, थैंक्स। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं वलांग के तेनई ब्रिज पर। ये वलांग का देखिए पहाड़ों की फ़ोटोज़ है और इसमें ये देखिए तेनई ब्रिज करके है, हैंगिंग ब्रिज जिसको बोला जाता है। ये लोहे के तार पे बने हुए हैं और नीचे लकड़ी की पट्टियाँ हैं। ये इस तरह से है। पहले, अब इस ब्रिज के उस तरफ देखिए एक गांव है और वहाँ से लोग यहाँ तक आते हैं और इसी ब्रिज के साथ आते हैं, है ना? इसी ब्रिज से लोग आते हैं। ये हमारी फैमिली देखिए इस ब्रिज में चल रही है। ये चलने से काफ़ी कुछ हिलता है ब्रिज। जब इस नदी पर पुल नहीं थे तब इसी ब्रिज के सहारे लोग एक साइड से दूसरे साइड जाते थे। ब्लॉगिंग कर रही है और ये मेरे फैमिलीज है। ये मेरी ब्लॉगिंग में आज मेरी फैमिली मेरे साथ है, ये मेरे साथ जा रहे हैं। और ये नदी है लोहित नदी। लोहित नदी में ये एक और पुरानी ब्रिज है जो टूट चुकी है। ये भी इसी तरह से थी, लेकिन इसमें पट्टे निकल चुके हैं, कुछ टूट चुकी है ब्रिज, इसलिए वो थोड़ी सी डैमेज है, यूज़ नहीं हो रही है उसकी। इस ब्रिज को आप देखिए, इसमें चलने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये हैंगिंग ब्रिज जैसे बोलते हैं, चलने से काफ़ी कुछ झूल रहा है ब्रिज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये फिश आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ये इसी तरह के इसी एरिया में मिलेगी। आज मुझे भी कुछ अच्छा लग रहा है, अपनी मीडिया के साथ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है चलने में। इस ब्रिज में चलने में काफ़ी ब्रिज हिल रहा है। तो यही नदी एकदम ग्रीनरी और नीलीपन लिए हुए होती है। इसका पानी पूरा नीला और हरा दिखता है। तो उस टाइम इस नदी की बहाव कुछ कम होती है, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा होता है, बहुत सुंदर लगता है ये। और ये देखिए, ये इस तरफ से नदी जो है सामने आ रही है। कितना ज़बरदस्त व्यू है। और ये पहाड़ देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। कट कट के 4-5 हिस्सों में पहाड़ बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये हैंगिंग ब्रिज में हैं, और हैंगिंग ब्रिज में ये दो बच्चे जो है ना, जैसे हाँ, ये दो बच्चे जो है ना पढ़ने जा रहे थे, और मैंने इनसे इनका नाम पूछा। बहुत क्यूट और अच्छे बच्चे हैं। चलिए, आपका नाम क्या है बेटा? My name is Devamila. I read in class 3. और आप मेरा Which class do you read? Which class do you read? Class 5. Okay, okay. Well done, beta. Both are sister. No, My Friends. cousin sister. you are friends. Yes. Okay, thank you. बहुत क्यूट लग रहे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो वार मेमोरियल वलांग का आपको कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। क्योंकि मैंने अपनी 2 माह के इस सफ़र पे पहली बार किसी वीर शहीदों की भूमि पर जाकर ऐसा शहीदों के नाम लगाए गए बनाए गए वार मेमोरियल पर अपना वीडियो बनाया हूँ, जो मेरा पहला अनुभव है। आप इस वीडियो को देखकर मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। मैंने अपना 100% प्रयास दिया है इसे अच्छा से अच्छा बनाकर आपको दिखाने का। और ये वीडियो आपको, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आपका एक कमेंट्स मुझे और भी आगे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, मुझे एक ऊर्जा का काम करता है, मुझे एक अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करें। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि मैं ऑल इंडिया ट्रिप पर 28 स्टेट और 6 टेरिटोरियन के लिए निकला हुआ हूँ। आप मेरे साथ मेरे वीडियो के माध्यम से ऑल इंडिया में दर्शन कर सकते हैं उन स्थानों का जिनसे आप रूबरू नहीं हुए हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको उन स्थानों से रूबरू कराऊंगा। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।